भारत का निर्वाचन आयोग एक भारतीय जनता पार्टी का एक पिट्ठू कह ले, उसे कुत्ता भी कह सकते हैं। जैसे कुत्ता दूध मिलाता है ना, वैसे भारत का निर्वाचन आयोग आज केंद्र सरकार के तलवे चाट रहा है। कहने को निष्पक्ष संस्था है, सरकार चोर है और चोरी करने पे उसे ज्यादा विश्वास है। अभी तो आपने देखा कि एक मकान में 7 सदस्य, 6 वोटर और 501 वोटर बन गया। कैसे? तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी विश्व गुरु चुनाव जीतने का काम करते हैं। मुझे कोई जाति दुश्मनी नहीं है मोदी जी से, वे देश का दुश्मन है और आपका दुश्मन है। पहले एमएलए खरीद के सरकारें गिराने का काम करते थे और आज के टाइम के अंदर ये स्थिति है कि वोट चोरी करके सरकार बनाने का दिमाग लगाया है। कहां जा रहा है आपके टैक्स का पैसा? अडानी को नंबर 1 बनाने के लिए जा रहा है, आरएसएस कार्यालय में जा रहा है, भाजपाइयों के विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं। कितने बड़े मक्कार, कितने बड़े पाखंडी और कितने बड़े ढोंगी और कितने बड़े जुमलेबाज देश का हमारा प्रधानमंत्री है। जितना देश की संपत्ति लूट के ये लोग, जैसे अंग्रेजों ने क्या लूटा, जो भाजपाइयों ने इसे 11 साढ़े 11 साल में लूटा है, मोदी ने लूटा है। जो कहता है मेरा आगे नाथ न पीछे पग्गा, तो इनके भाई के इतने सारे मॉल गुजरात में कैसे हो गए? गुजरात में नरेंद्र मोदी के भाई साहब के। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को क्यों साइड में हटाया? निर्वाचन आयोग का चयन करने के लिए। क्योंकि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी को उनका एक पिट्ठू की आवश्यकता थी, जो पिट्ठू बन गए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक भारतीय जनता पार्टी का एक पिट्ठू कह ले, उसे कुत्ता भी कह सकते हैं। जैसे कुत्ता दूध मिलाता है ना, वैसे भारत का निर्वाचन आयोग आज केंद्र सरकार के तलवे चाट रहा है। कहने को निष्पक्ष संस्था है, लेकिन उसे चुनेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री और विपक्ष का एक नेता। कभी किसी जन्म के अंदर संभव है कि विपक्ष की चल सकती है? कभी नहीं चल सकती है। यदि सत्ता के 2 लोग हों और विपक्ष का 1 लोग हो, और यदि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष जैसी संस्था को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, तो इसका मतलब सरकार चोर है और चोरी करने पे उसे ज्यादा विश्वास है। अभी तो आपने देखा कि एक मकान में 7 सदस्य, 6 वोटर और 501 वोटर बन गया। कैसे? आप लोग खुद इस बात का फैसला करिए। अब ये रह गया है मोदी सरकार का काम कि वोट चोरी करो और सरकार बनाओ। आपने देखा कि कैसे निर्वाचन आयोग ने 65 लाख मतदाताओं का बिहार में सूची से नाम गायब किया था। ये तो धन्यवाद दे विपक्षी पार्टियों को, राहुल गांधी जी को, जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और तब 12वां डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को दिया गया, तब जाके लोगों के नाम काफी जुड़े और बहुतों के कट भी गए। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी विश्व गुरु चुनाव जीतने का काम करते हैं। पहले एमएलए खरीद के सरकारें गिराने का काम करते थे और आज के टाइम के अंदर यह स्थिति है कि वोट चोरी करके सरकार बनाने का दिमाग लगाया है। कैसा लगा आपको ये? अब सोचिए कि जो सरकार वोट चोरी कर सकती है, जिसे लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है, इस देश की जनता के ऊपर विश्वास नहीं है, वे कितने बड़े मक्कार, कितने बड़े पाखंडी और कितने बड़े ढोंगी और कितने बड़े जुमलेबाज देश का हमारा प्रधानमंत्री है। आप लोग कहते हैं कि धनेश्वर महतो प्रधानमंत्री के पीछे क्यों पड़ा रहता है? इसीलिए पड़ा रहता हूं कि ये प्रधानमंत्री सबसे पहले उसके साथ गद्दारी किया जिसने उसको जन्म दिया, उसके बाद उसने जन्मदाता के साथ गद्दारी किया, उसके बाद उसने गद्दारी की जिसका सिंदूर भरा, 7 फेरे लिए, उसके बाद ट्रिपल तलाक लाया। हम माता बहनों को, मुस्लिम बहनों को हम इंसाफ दिलाएंगे। जो व्यक्ति अपने परिवार को इंसाफ नहीं दे सकता, जिसके साथ 7 फेरे लिए उसके साथ इंसाफ नहीं कर सका,
वे देशवासियों के साथ इंसाफ करेगा? जो कहता था कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, जो कहता था विदेश में काला धन है, 15-20 लाख रुपए यूं ही हम दे देंगे लाके, विदेशों में काला धन छुपा हुआ, उस मोदी के राज में काला धन की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। ये स्विस बैंक वालों ने, उनकी सरकार ने कहा है कि भारत का काला धन वहां बढ़ा है, घटा नहीं है। और जो सरकार अभी 3500 टन सोना बेच दिया, कहां जा रहा है आपके टैक्स का पैसा? अडानी को नंबर 1 बनाने के लिए जा रहा है, आरएसएस कार्यालय में जा रहा है, भाजपाइयों के विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं। जितना देश की संपत्ति लूट के ये लोग, जैसे अंग्रेजों ने क्या लूटा, जो भाजपाइयों ने इस 11-11.5 साल में लूटा है, मोदी ने लूटा है। जो कहता है मेरा आगे नाथ न पीछे पग्गा, तो इनके भाई के इतने सारे मॉल गुजरात में कैसे हो गए? गुजरात में नरेंद्र मोदी के भाई साहब के, मतलब भाई साहब समझ लो, मुझे कोई जाति दुश्मनी नहीं है मोदी जी से। वे देश का दुश्मन है और आपका दुश्मन है, इस देश के गरीब आदमियों का दुश्मन है। तभी तो गरीबों को चूसता है और अमीरों का घर भरता है। तो वे व्यक्ति राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है? आप खुद ही बताइए, अगर मैं गलत हूं तो। ज्यादा क्या कहूं, 11 तारीख को बिहार में वोटिंग है, क्या इसी तरीके से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे जो बाद में लाठी डंडे नौजवानों को पड़ेगा? जब हक अधिकार की आप बात उठाएंगे और जब धरना प्रदर्शन करेंगे किसी मुद्दे के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद कर लेना, और 11 साल का शासन देख लो। दिल्ली में जो पहलवान बेटियों का अपमान हुआ था, और जब वो मेडल जीत के आई थी तो उनके साथ मोदी को फोटो खिंचाना था, तब वे उनकी परिवार थी, और जब उसने अपनी इज्जत आबरू की बात कही तब वे दुश्मन हो गए, क्योंकि मसला जुड़ा हुआ था बृजभूषण शरण से, भाजपा का एक नेता से। कैसे अपने नेता के खिलाफ बोलते? तो ये है हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। तो बच के रहना इस भाजपाइयों से। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।